गदर 2 पे लगातार सवाल और जवाब लगातार हो रहे हैं, इसी पे आज बात करेंगे। गदर 2 आने से पहले ही उस पर काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी जवाब लोग दे रहे हैं और आज शामून कासमी जी से जानेंगे कि गदर 2 जो आ रही है उसे कैसे देखते हैं। कासमी जी, गदर 2 आ रही है, सनी देओल का पहली गदर आ चुकी है, अब गदर 2 का पार्ट आने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये कलाकारों से मुताल्लिक़ है और कलाकार जब अपनी कला से जो है वो लोगों में अपनी कला का प्रदर्शन करता है जी। तो लोगों के दिलो दिमाग को वो प्रभावित करता है जी। जब ये गदर पहली आई थी जी। तो सनी देओल और उसमें जो दो लोगों का किरदार है, एक सकीना नाम की, जो इस वक्त क्या नाम है उसका, अमीषा पटेल। जी। तो अमीषा पटेल और सनी देओल की जुगलबंदी ने और इनकी जोड़ी ने यानी इतना कमाल किया था कि इंडो पाक के जो आपसी रिलेशन थे, जो तलखियाँ थी, उन तलखियों को किस तरह से उन्होंने उजागर किया कि उस वक्त सनी देओल जो है वो अपने मोहब्बत और इश्क में पाकिस्तान पहुंच जाता है और पाकिस्तान पहुंचने के बाद जब उसका वो पूरे षड्यंत्र होते हैं और उस वक्त एक सबसे बड़ी एक जो उसमें जो कैरेक्टर है मैं समझता हूं वो ये है कि उन्होंने उसे इस्लाम को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद, क्योंकि वो जो वहाँ का जो अमरीश पुरी जो वहाँ के मेयर का रोल कर रहे थे, उनका रोल ये था कि अमरीश पुरी ने जो है वो जो वहाँ के मौलवियों को बुलाया, धर्मावलंबियों को बुलाया और वो धार्मिक जो वहाँ की पर्सनालिटियाँ थी, उन्होंने आकर के जिस अंदाज से जो वो रोल है कि उन्होंने कहा भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा भाई फला जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, तो सनी देओल ने सारी बातें की। आखिर का जो जुमला है, मैं उस बात से उसकी सारी चीज़ों के ऊपर वो गालिब आ गया जब उसने एज ए हिंदुस्तानी का, जब एक हिंदुस्तानी का ईमान जागता है और एक हिंदुस्तान का स्वाभिमान जागता है तो उस वक्त इतनी पावर उसे मिल जाती है कि वो एक नल को उखाड़ देता है। और वो नल जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि अपना देश जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर है। नल उखाड़ के वो कहते हैं कि मैंने ये कहा कि भाई ठीक है, चलो तुम्हारी सारी बातों को मैं मान रहा हूँ, क्योंकि धर्म को भी मैं मान रहा हूँ, उसे भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मगर मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा तुम मेरे मुल्क को गाली दो, इसलिए कि मैं जिस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, जिस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ, जिसका मैंने अन्न खाया है, उसके साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ। तो ये सनी देओल का बहुत अच्छा कैरेक्टर है और इसका इतना अच्छा एक मैसेज पूरे देश और दुनिया में है कि देश के नौजवान उन गानों को गाते थे, गुनगुनाते थे और बहुत दिन तक उसका असर रहा। आज मैं समझता हूँ कि शायद ये जो गदर 2 हो वो भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जहाँ उन्होंने एक और बात की है कि एक दूसरे को, वो बच्ची जो है, लड़की है, अभी छोटी है, वो अपने परिवार से अलग हो जाती है और वो परेशान है और वो जाहिर बात है ये बंटवारे का विभाजन भी उससे प्रदर्शित होता है कि किस तरह से उस फैमिलियाँ जो हैं वो बच्चे एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। बड़े ये बहुत ही यानी एक दुखदाई एक मंज़र ऐसा आता है उसमें कि वो पल होंगे कि बाप बेटे से और बेटी बाप से जब जुदा हुए हैं और एक मुल्क के रहने वाले दो जगह बट गए और आपस में खून खराबा करने लगे, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इतिहास का मतलब ये होता है कि इतिहास को जान करके आप आगे अपना निर्णय लें, ऐसी गलती ना करें जो आप अतीत में कर चुके हैं। ये फ़िल्मों का यही मकसद होता था और आज भी मैं समझता हूँ कि जो अदाकाराएँ इस वक्त जो हैं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसा एक मंज़र आता है कि अदाकार और अदाकारा जब दोनों अपनी एक्टिंग करते हैं तो जो उनके नाजरीन हैं, यानी उन्हें देखने वाले हैं, जो क्राउड है, वो खुद ब खुद जो है वो भावुक हो जाते हैं। क्योंकि भावुक होते हैं कि वो अंदर की जो कला उनकी होती है, वो हालांकि दिल से नहीं होती, वो चीज़ उनकी कलाकारी होती है, मगर उस कलाकारी से इतना प्रभाव पड़ता है कि लोग भावुक हो जाते हैं। तो यही एक कलाकार की अच्छी कला होने का एक उदाहरण होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फिल्में आती हैं वो आज जो फिल्मों में अब एक और, मैं आकाश, तुम और हम तो इसी सदी के हैं, आपको बताएं कि हमने ये देखा कि पहले ज़माने में जो है, आपने भी उन गानों को सुना होगा, मगर मैंने ये देखा कि हम ये देखते हैं कि पुरानी फिल्में अगर हम देखते हैं तो एक एक्टर बहुत खूबसूरत नज़र आती है और वो यानी हीरोइन, क्योंकि उसके पूरे कपड़े होते हैं,
वो कहीं कहीं उसके मतलब सिर्फ एक ऐसा वो होता है कि वो थोड़ी कशिश तो उसमें होती है, मगर वो नंगी नहीं होती है। आज जो है समाज की विडंबना है कि वो जो हीरो और हीरोइन है, और वो 18 साल की जो हमारी हीरोइनें आ रही हैं, वो कैसे अपने आप को बिल्कुल इतने छोटे कपड़े उन्होंने कर लिए हैं। तो वो छोटे कपड़े उन्होंने नहीं किए, उस ज़माने के अंदर जो है वो पूरे कपड़ों में जो है वो लोग उन्हें देखना पसंद करते थे, आज उन्हें छोटे कपड़ों में देखना पसंद कर रहे हैं। तो वो तो मार्केट में जो चल रहा है वो तो उसे परोस रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। कुछ लोगों को एतराज़ है गदर 2 पे, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह पहले दिखाया था इस बार भी ऐसे ही दिखाया जाएगा। तो क्या इसमें कुछ खराबी थी? नहीं, मैं समझता हूँ उसमें तो कोई ख़राबी नहीं थी, बल्कि अगर पहले जिस मैंने अभी जैसे उदाहरण दिया कि उस वक्त जो है वो सनी देओल का जो कैरेक्टर है कि वहाँ वो बैठे हुए हैं और उनका वो निकाह हो रहा है, और वो उसमें जो है वो सारी बातें वो स्वीकार करता है, और यहाँ तक कि उससे तो बहुत अच्छा एक मैसेज बनता है। और हाँ, आखिर में जो पाकिस्तानियों की नालायकी है, जिस तरह के वो लोग वहाँ के लोगों ने जिस अंदाज से वो प्रदर्शन करते हैं, मैंने तो बल्कि ये देखा आकाश कि पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान की युवतियाँ हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी नौजवानों को पसंद करती हैं, मैं अक्सर देखता हूँ। तो और ऐसा ही हमारे जो जब वो यहाँ आते हैं, किसी भी उसमें आते हैं, तो देश का यूथ भी उनका सम्मान करता है। मैं कपिल शर्मा के शो पे देखता हूँ कि जब वो पाकिस्तानी कलाकार कुछ आते हैं तो कभी उनका विरोध नहीं होता। और बल्कि यही नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो क्योंकि हम तो उन्हें ये समझते हैं कि वो हमारे ही बच्चे हैं और वो हमसे ही निकल के गए हैं। भाई पाकिस्तान तो हम एक तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश ने तो हमारे मुल्क से ही जन्म लिया है ना, तो एक तरह से हमारा रिलेशन इंसानी तो है। और वो अगरचे नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक तौर से अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग अपने आप को इंडिया से करीब करें, और यहाँ ये जिस तरह से वो यहाँ आक्रमणकारी कार्य करते हैं और आतंकवादियों को भेजते हैं, अगर वो अमन की बात करें तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा, उन्हें बिजनेस मिलेगा। आज वो चीन की तरफ जो जा रहे हैं, चीन में अगर आप देखें तो वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हाल किया है। वहाँ मुसलमानों के ऊपर वहाँ की ज़मीन बहुत तंग है। जो वहाँ एक कबीला है वहाँ, उसे तो बाज़ाब्ता तौर से उसे इस तरह से ये चीनी हुकूमत ने उनके साथ ज़्यादती भी करते हैं और उन्हें मजहबी आज़ादी भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया का वो मुकाबला कभी नहीं कर सकता, कभी इंडिया के ऊपर हावी नहीं आ सकता। और इसलिए नहीं आ सकता कि इंडिया में जो जन्मे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो गद्दार लोग हैं,